आपने राधे संपूर्ण जय श्री भावार्थ को कृष्णा। सुना, तो अगले तो वीडियो आज में का हम वीडियो द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय की यात्रा शुरू द्वितीय करेंगे। स्कंद के श्रीमद् प्रथम भागवत का अध्याय प्रत्येक ईशान अध्याय भूति से हमें है। भगवान की ओर एक मैंने कदम इसके लिए और आगे 3 ले वीडियो जाता है। डाला, तो आइए इस तो दिव्य यात्रा में लेकिन हम इस साथ बार बने रहे। मैं राधे राधे, सभी जय श्री तीनों कृष्ण। वीडियो को एक साथ करके पूरे श्लोकों का भावार्थ दे रही हूँ। आशा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो पहले व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो, ब्रह्मनिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के लिए, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यह कथा मेरी नहीं है, आपकी है। मेरी वाणी में ऐसा भाव दीजिए जो भी सुने उनके हृदय में आपकी भक्ति का एक दीपक जल उठे। और हे ठाकुर जी, यह कथा आपकी सेवा में है मेरी तरफ से, और यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें और अपने भक्तों तक सही भाव में पहुँचाएं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। परीक्षित महाराज का प्रश्न है, क्या मृत्यु के पहले भगवान का नाम लेना पर्याप्त है या और विराट पुरुष का ध्यान किस प्रकार से सहज ही सुखदेव महाराज जी बतलाते हैं कि मनुष्य के जीवन में भगवान का नाम लेना और सेवा करना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि ये भगवान के नाम लेना, सेवा करना, कीर्तन करना तो उसी प्रकार से है कि मनुष्य अपने आप को एक तरह से रिचार्ज करता है। वो उस रिचार्ज में मनुष्य के सारे गलत मनोभाव जो होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं तो पुनः वो काम करता है, उस तरह भगवान का नाम जप कीर्तन हम करते हैं तो मन एकाग्र, शांत और अपने आप में भगवान की तरफ आकृष्ट होता है। तो जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की ओर बढ़ने का अवसर है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का भाव अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भूल समझकर क्षमा करें। उद्देश्य केवल इतना है कि भागवत का संदेह अधिक से अधिक लोगों तक सरल रूप में पहुँचे। प्रथम स्कंद को जहाँ सृष्टि कहा जा सकता है, वही द्वितीय स्कंद को सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रहमंडलों का वर्णन, श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों के रूप का वर्णन किया गया है। इस कारण से इस स्कंद को ब्रह्मांड के व्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन किया गया है, जो कि और श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जानने के बारे में वे प्रश्न करते हैं। और साथ में ये पूछते हैं ये भी है कि अगर मनुष्य का मृत्यु निश्चित है, उसको पता है कि इस समय मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसे किन किन बातों का पालन करना चाहिए और किन किन बातों को त्याग देना चाहिए। तो जब ये प्रश्न श्री सुखदेव स्वामी सुनते हैं तो वे कहते हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछा है, अतएव आपका प्रश्न बहुत महिमामय है। तो प्रथम को श्लोक इस प्रकार से है, वरियान एस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यह पर। यानी कि सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजन, आपका प्रश्न बहुत महिमामय है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसे स्वीकार किया है। श्रोतव्य आदिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं। तो हमारे समाज में जो है 2 प्रकार के परिवार रहते हैं,
और पौराणिक शास्त्रों में भी इन दो परिवारों का नाम, पारिवारिक जीवन के नाम दिए गए। एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेदी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए वे आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेदी वे हैं जो केवल अपना और पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीते हैं और परस्पर ईर्ष्या करते रहते हैं। तो आगे वे कहते हैं कि गृहमेदी किस प्रकार से होते हैं। श्री सुखदेव स्वामी बताते हैं, निद्रया ह्यते नक्तम व्यायेन च वावय दिवा च अर्थ इहया राजनम कुटुम्ब भरणम। तो रात में वो सोकर समय को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, और साथ ही मैथुन में अपने समय को व्यर्थ करते हैं, और दिन में वे क्या करते हैं, धन और अर्थ कमाते हैं ताकि उनका और उनके परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण हो सके। देह अप्यत्र कलत्र आदिषु आत्म सैन्येषु असतु अपि तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्यपि न पश्यति। तो ये क्या होते हैं, गृहमेदी लोग ये आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति होते हैं। वे अपने पत्नी, बच्चे, शरीर और तथा अन्य सारे संबंधों के लिए, हालांकि उन्हें क्या होता है, अनुभव होता है, फिर भी ये अपने असंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते हैं, और आत्मविहीन जो होता है, जीवन के समस्याओं के विषय में जिज्ञासा, यानी जीवन की बाद क्या समस्याएं हमारे साथ होगी, उन समस्याओं को अत्यधिक अनुभवी होने के बाद भी नहीं देख पाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य च स्मृतव्य च इच्छिता अभयम। यानी कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें श्री भगवान का श्रवण करना चाहिए, उनका महिमा गायन करना चाहिए। श्रोतव्य कृतितव्य, उनको भगवान की कृति को सुनना चाहिए, उनकी महिमा गायन करना चाहिए, और तथा उन्हें भगवान को स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। तावान साख्य योगा अभयम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसामन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या ज्ञान से, और या सर्वधर्म का अच्छी तरह से पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। येन मुनियो राजनिवृता विधि सेधत निर्गुण्य अस्था रमन्ते अस्म गुणानु कथने हरे। मुख्यतः सारे मुनि, हे राजन, और अध्यात्मवादी जो होते हैं वो विधि विधानों और प्रतिबंधों से परे होते हैं। उन्हें श्री भगवान का गुणानुगान करने में ही आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म स्मृतम अधीतवान दापर आदो पितृदैप्यान नाथ अहम। तो वे खुद भी कहते हैं कि मैंने अपने द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शील दैप्यायन व्यास देव जी से श्री भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। परिनिष्ठिता अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर्षि आख्यान यदधीतमान। तो मैं अध्यात्म में प्रवृत्त था, मैंने उन भगवान की लीलाओं की वर्णन के प्रति मैं आकृष्ट हुआ। आज जिनका वर्णन प्रबुद्ध श्लोकों में, उत्तम श्लोकों में श्री भागवतम में किया गया है। तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुष को भवान अस्य श्रद्धताम आशुष्यात मुकुंदे मति सती। तो मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के क्या थे, बहुत निष्ठावान भक्त हैं, और श्री भगवान जो कि मोक्षदाता हैं। तो जो भी व्यक्ति इस श्री भागवतम को श्रद्धा से सुनता है वो मोक्षदायक परमेश्वर को प्राप्त करता है।
एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छेताम् अकुतो भयं योगिना नृप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। कहते हैं कि जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं और जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनके लिए भी, और जो समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त हैं उन योगियों के लिए हे राजा निश्चित ही हरि नाम श्री कृष्ण का भगवान पवित्र नाम है, और इन्हीं नामों का कीर्तन और भजन करना कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए उन्हें। मतस्य बहुभिः परोक्षहायेन इह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यत। किं प्रमतस्य बहुभिः परोक्षहायेन निह। कहते हैं कि वर्षों तक मोहग्रस्त होकर जीने का, अनुभव विहीन होकर जीने का क्या लाभ, बल्कि एक पूर्ण चेतना का एक क्षण जो कि कल्याण, उस चेतना से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, तो ऐसे जीवन का लाभ होता है। खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा इयताम आयुष मुहूर्ततात सर्वम उत्सृज्य गतवान भयम हरि। तो ये एक क्षण की महत्ता आगे श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि खड्वांग नाम के एक राजा थे, राजर्षि थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन का एक ही क्षण बचा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ही सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के शरण में चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। त्वपि एतार्हि कौरव्य सप्ताहं जीविता अवधि उपकल्प्य ततर्स्व तावत यत संप्रायकम। तो आपके पास तो हे राजन, हे कौरव कुरुवंशी, आपके पास तो एक सप्ताह का जीवन अभी भी है, तो आप अगले जीवन के लिए उन सभी अनुष्ठानों को करिए जिससे आपको मुक्ति, आपका कल्याण हो। अनंत काले तु पुरुष आगते गत साधवश छिंदात असंग शस्त्रेण अस्पृहा देह अनुये जत। तो हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने जीवन की अंतिम अवस्था में मृत्यु के भय के बिना अपने क्या करिए, समस्त इच्छाओं को अनाशक्ति के हथियार से काट दीजिए और अपनी देह संबंधी सारी आसक्ति को तोड़ लीजिए, उससे मुक्त होइए। ध्यात प्रवजितो धीर पुण्य तीर्थ जला पलूत सोचो विवेक्तो आसीनो विधवत कल्पित आसने। तो आप इस आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि इस शरीर से मोह को तोड़ने का क्या उपाय है। तो गृहात प्रवजितो धीर, गृह को त्याग दीजिए और आत्मसंयमी बनिए और पुण्य तीर्थ स्थान में जाइए। वहाँ पर उस तीर्थ जल से आप स्नान करिए, शुद्ध बनिए और आसन संबंधी नियम का पालन करके उस पर बैठिए। आगे बोलते हैं सुखदेव जी महाराज, अभय सेत मनसा शुद्धम त्रिवृत्त ब्रह्म अक्षरम परम मनो यचेत जित श्वास ब्रह्मबीज अविस्मरण। और कहते हैं क्या कि आपने गृह त्याग दिया, आसन को शुद्ध कर लिया और उस पर आप बैठ गए, लेकिन अब आगे क्या करना है वो बताते हैं। महाराज बोलते हैं कि अब आप अभ्यास कीजिए मन से शुद्ध होकर, पवित्र होकर, 3 अक्षरों का, 3 अक्षर कौन से हैं, ओम 3 अक्षर है, इसका आप अभ्यास कीजिए। और उस स्थिति में आप क्या कीजिए, परम बीज जो ओम है उसको आपको भुलाना नहीं है, विस्मृत नहीं करना है, बल्कि अपने श्वास को नियमित करके मन को लगाम देकर और उस परम अक्षर को बिना भुलाए और मन से शुद्ध होकर उन 3 अक्षरों को क्या कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए, ओम का अभ्यास कीजिए। नियच छेद विषयभ्य आक्षान मनसा बुद्धि सारथी मन कर्म भी आक्षिप्त शुभार्ते धारे धिया। कहते हैं क्या कि मन को सारे इंद्रियों और विषयों से खींच लें
और बुद्धि रूपी सारथी को मन का लगाम खींचने दें और अब सभी शुभ अर्थों में लीन होकर भगवान की सेवा में आप प्रवृत्त हो जाइए और मन को भगवान में पूर्ण रूप से आबद्ध कर लीजिए। आगे कहते हैं क्या, तत्र एक अवयम ध्यायेत अविच्छिन्नेन मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत पदम तत्परम विष्णुर्मन यत्र प्रसीदति। यानी कि भगवान श्री विष्णु की शरीर की पूर्ण अवधारणा को हटाए बिना आप भगवान के एक एक अंग को देखने का ध्यान में जाइए और ध्यान में जाकर भगवान विष्णु के एक एक अंग को देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन भगवान का विराट स्वरूप आपके मन से हटना नहीं चाहिए, बल्कि विराट स्वरूप को सामने रखकर भगवान के प्रत्येक अंग को देखने का कोशिश करना चाहिए। प्रायः भगवान के अंग को देखने के पहले भगवान के अंगूठे का दर्शन किया जाता है, पैर के तलवों का दर्शन की, इस तरह से करते करते ऊपर जाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं। रजतमो भयाम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मन आदे यच्छेद धारण्या धीरो हंति या तत्कृतम मलम। कहने का मतलब है रजोगुण तमोगुण के द्वारा उद्वेलित ये मन को, मोहग्रस्त मन को अपने आप को क्या करें, उस पर कंट्रोल करें और शांत और धीर मन से भगवान श्री विष्णु इन सारी धीर मन से भगवान श्री विष्णु में मन को एकाग्र करें, ताकि मन का जो मैल होता है वो शुद्ध हो सके, निकल सके बाहर। सुखदेव जी स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, अस्याम संधार्ये मानायाम योगिनो भक्ति लक्षण आसु संपद्धते योग आश्रयम भद्रमिक्षत। तो कहते हैं ऐसे सुनियोजित स्मरण से अश्याम संधार्ये अमानायाम योगिनो भक्ति लक्षणा। तो ऐसे सुनियोजित स्मरण से और इस तरह के योग के अभ्यास में स्थिर होकर योगी जन भक्ति योग का अभ्यास करते हैं और शीघ्र ही सफलता को प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति में सेवा को करके वे शीघ्र ही ईश्वर को सफलता प्राप्त करने से मतलब है ईश्वर को प्राप्त करते हैं। राजा परीक्षित फिर पूछते हैं, राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मणम धारणा यत्र सम्मता याद सेवा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। यानी कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणाओं को किस प्रकार स्थिर किया जाए जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर हो सके। तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनो संधार ये धिया। कहते हैं सुखदेव स्वामी जवाब देते हैं, वे कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, संयमित आसन, संयमित श्वसन क्रिया और संयमित संगति, संयमित इंद्रिया, इन सभी को क्या कीजिए स्थूल पदार्थ में आप उन सभी प्रकार की करके आप सभी स्थूल पदार्थ में भगवान को देखिए और अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाइए। यानी कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करें, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वसन को नियमित करें और मन तथा इंद्रियों को वश में करें। फिर बुद्धिपूर्वक मन को श्री भगवान के स्थूल शक्तियों में, जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उनमें भगवान को अनुभव करें। तस्य देहो अयम अस्थिविष्ठ च अस्थिवियसाम यतेत्रम व्यजयते विश्वं भूतं भव्यं भवम च सत्य। यानी कि घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत रूप है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जा सकता है।
वे महाराज परीक्षित को समझाते हैं, अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुक्ते वैराज्य पुरुषो य असो भगवान धारणा आश्रय। कहते हैं 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड रूपी खोल के भीतर भगवान श्री भगवान का विशाल काय ब्रह्मांडीय विराट रूप धारणा का विषय है। भगवान के विशाल रूप का वर्णन करते हैं। पताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षण प्रपदे रसातलम महातलम विसर्जयो अथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। और उन्होंने किया कि पताल नाम से प्रसिद्ध ग्रहमंडल विशाल पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियाँ तलातल लोक हैं। दे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ति रुरुदयम विवितलम चातलम च महितलम तज तत जंघनम महीपते नभस्थलम नाभीशरो गृहंती। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महीतल है और उनकी नाभि का गड्ढा ब्राह्य अंतरिक्ष है। उदर अस्थलम ज्योतिर कमस्य ग्रीवाम महरवदनम वै जनोनस्य। तपोवराटी विदुरादि पुंस सत्यम तो त्रिशानी सहतशीर्षना। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती जो तिसिक है यानी सर्वलोक है, उनकी गर्दन महलोक है और उनका मुख जनलोक है और उनका मस्तक तपहलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। इंद्रादयो बाहवा रुस्रा कर्णो दिश श्रोतमुष्य शब्द नासत्योदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणस्य गंधो मुख अग्नि इद्ध। इंद्रादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं और भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। अक्षिणी चक्षु अभूत पतंग पक्षमाणी विष्णु रहनी उभे च। ततभ्रू बिभ्रज्य परमेष्ठि धिसृण्यम आपम अस्य तालुरस एवं जिह्वा ब्राह्य अंतरिक्ष उनकी आँखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं। उनकी भ्रुकुट की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। छंदासी अनंतस्य शिरो गृह्णति दृष्टाम यम स्नेहि कला द्विजानी हासो जन्मो द उन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यत अपांग मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। वीरो उत्तर ओष्ठ अधर एव लोभो धर्म अस्तनो अधर्म पथ अस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढुम वृषणो च मित्रो कुक्षि समुद्रा गिरिया अस्ते संघा। यानी कि लज्जा श्री भगवान का ऊपरी ओठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल है और अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जननेन्द्रिय हैं और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है, पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। नद अस्य नाड्य अथ तनुरुहाणी
महिरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनंतवर्य स्वस्तितम मातरिस्वा गतिवया वर कर्म गुण प्रवाह, यानी कि हे राजन, नदियाँ उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सब शक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुण की प्रतिक्रियाएं हैं, उनके कार्यकलाप हैं। ईशस्य केशान विदु अम्बु वाहन वास अस्तु संध्या कुरुवर्य भू मन अव्यक्तम आहु हृदय मन च स चंद्रमा सर्वविकार कोश, यानी कि हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि के संधियाँ उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। विज्ञान शक्ति महिमा आमंती सर्मात्मा अंतः करणम गिरित्रम अश्वतरी उष्ट गजा नखानी सर्वे मृगा पशव श्री श्रोणी देशे। पदार्थ का सिद्धांत सर्वव्यापी श्री भगवान की चेतना है। रुद्रदेव उनका अहंकार है और घोड़ा खच्चर ऊँट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली पशु सारे चौपाए श्री भगवान के पटी प्रदेश में स्थिर हैं। वयांसी तथ व्याकरम विचित्रम मनुर मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणम अप्सर स्वर स्मृति असुर अनेक बढ़िया विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। अमानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसी देवी से मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। ब्रह्मानन छत्रभुजो महात्मा अंगे श्रिता कृष्णवर्ण नाना अभिदा अभिज्य गण उपपन्न द्रव्य आत्मक कर्म वितान योग। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें। यान असो ईश्वर विग्रहस्य या सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि अस्त्विष्ठे मन स्वबुद्धिया न अतो अस्ति किंचित। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं। वे बोलते हैं श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज जी से, सर्वधीवृति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वप्न जना इच्छिता एक तम सत्यम आनंद निधिम भजेत ना अत्र न अन्यत्र सज्जेत यत आत्मपात। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह विस्तृत करते हैं जिस तरह सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंद में परम सत्य हैं, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा, स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण अर्पणस्तु। हे ठाकुर जी, यह कथा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें यदि कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें प्रभु, और अपने भक्तों तक यह सही भाव में पहुँचाएँ।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपने संपूर्ण भावार्थ को सुना तो अगले वीडियो में हम द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय की यात्रा शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय हमें भगवान की ओर एक कदम और आगे ले जाता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में हम साथ बने रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।